आवाज थी ये? कौन है? Idiot! Don't you have manners? Lecturers की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? थू, मुझे लगा कोई झांसी की लक्ष्मी होगी, पर तू तो लंगड़ी है। अगर जुबान चलाई तो जुबान खींच लूंगी। भले ही लंगड़ी है लेकिन है खूबसूरत। आज ही ज्वाइन हुई है क्या? तो उससे वो नहीं करता हूँ। गलत है भाई, यह कॉलेज है, शिक्षा और संस्कार का मंदिर, और मंदिर में पाप करना गलत है ना? दूध पीने वाले बच्चे के मुंह से खून निकलना अच्छा नहीं लगता। दोस्त है ना? देखा कैसे वापस गया? देखा ना? गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता भाई। अगर तुझे लड़ना ही है तो कॉलेज में नहीं, अपना घर बता, एरिया बता, मोहल्ला बता, वहां चलकर आराम से लड़ते हैं। ऐसी जगहों पर यह हाथ बहुत घूमता है। प्रिंसिपल मैडम, हाँ? सबको क्लास में ले जाइए। चलो बच्चों, अपने अपने क्लास में जाओ, चलो। तू जानता है मैं कौन हूँ? पितराजू, पितराजू का भतीजा हूँ मैं। और कौन है? और कौन है पितराजू का आदमी? कौन उसके टुकड़ों पर बल रहा है और कौन उसकी चमचागिरी करता है? उसका सिर फुटबॉल की तरह उड़ेगा। एम्बुलेंस, डॉक्टर। अब क्या हुआ भाई? इतना खून देखकर समझ नहीं रहे हैं कि इसी ने मारा प्लीज है। डॉक्टर, इसकी जान नहीं जानी चाहिए। डोंट वरी, इसे बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। इसे बचाने के लिए तो मैंने नहीं कहा। ना ये मरना चाहिए ना जिंदा रहना चाहिए। जी कर मरना, मर कर जीना, ऐसा ट्रीटमेंट करो कि ये जिंदगी और मौत के बीच में रहे। ये कैसा ट्रीटमेंट है भाई? है क्यों नहीं? अगर ये मर गया तो आपकी बदनामी होगी, जिंदा बच गया तो मेरी बदनामी होगी। ओम नारायणो हरि। तो मैं चलूं? आखिरकार कोट निकलवा कर यूनिफॉर्म डलवा दिया। कानून पावरफुल है। मुंह बंद कर। हाँ। आज सेंटर से मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इसलिए पहनना ही पड़ा। मैं इसे अभी खबर बनाता हूँ, फिर देखना कैसा झटका लगेगा। गुड मॉर्निंग सर। सर एक बात कहूँ? तू बात मत कर। बेहतर सर। सुब्बा राजू को किसने? पता नहीं भाई। मेरा भतीजा है, पता नहीं था इसलिए मारा ना। पहले तो सिर्फ वार्निंग दिया था, पता चलते ही सिर और मुंह फोड़ दिया। मेरे भतीजे को मार रहा था तो तुम सब लाश की तरह क्यों देख रहे थे? हमने मुरली कृष्णा को पूरे वाइजाग में तलाश कर दिया भाई। क्या? नहीं मिला। उसका वाइजाग में मिलने का सवाल ही नहीं। क्यों? क्या जवाब दूं मैं इसका? ये सब अपनी मनहूस शक्ल लेकर उसे ढूंढ रहे हैं और यहाँ उसने आपके भतीजे का थोबड़ा बिगाड़ दिया। आप जब से आए तब से मैं बताना चाह रहा हूँ, पर मौका देंगे तब ना। वो हैदराबाद क्यों आया है? अपनी बहन को पढ़ाने, जिसने दाखिला आपकी कॉलेज में लिया है। वो अपनी बहन को पढ़ाने के लिए आया है या हमें ऊपर उठाने, ये पता नहीं चल रहा है। टेंशन से मरे जा रहे हैं। जिसकी जान लेना चाह रहा था वो इसी शहर में है। अरे 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 कहाँ जा रहे हैं? अरे रुक जाइए। ये क्या है? जेल है ये। अगर उनके पीछे पीछे हम भी गए तो हमें भी जेल में रहना पड़ेगा, समझे? हट जाओ, हट जाओ, कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। हट जाओ, मैं उसे खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। हट एक बार छोड़ दो उसे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, उसे मारने के लिए जाने दो। ये जेल है। अभी जो आपने किया उसकी वजह से 6 महीने की सजा और बढ़ जाएगी, फिर जेल में रहना पड़ सकता है। तो फिर मैं उसे कैसे मारूं? हम लोग तो बाहर है ना भाई। सच में अगर तू अपनी माँ बाप की पैदाइश है तो उसे मार के आ उसे। जा। मारो कमीने को। बताओ कहाँ है? बता। मार डालूंगा।
छोड़ छोड़, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं पैर पड़ती हूँ, मत मारो इसे। मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। ये मारो, मारो। टुकड़े टुकड़े काट डालो इस कमीने के। क्या हो रहा है ऊपर वाले? नहीं। ये लीजिए। बहना, भैया तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं भैया। अब कोई इस कॉलोनी में कदम नहीं रखेगा। तुम लोग जाकर त्योहार का इंतजाम करो। अब कैसा इंतजाम? त्योहार शुरू भी नहीं हुआ, पूरी कॉलोनी शमशान बन गई। चाचा जी बात कुछ बात मत करो। किसी गुंडे से तुमने कॉलोनी को क्या बचा लिया? हमारी मती मारी गई जो तुम्हें जगह दिया। इतने बड़े लोगों से तुम्हारी दुश्मनी होगी, हमने सोचा नहीं था। और मर्द छोटा बड़ा किसी को भी देखे बगैर वो लोग बस काटते ही जा रहे थे सबको। पेट भरने के लिए भले ही खाना ना हो, आराम से सोने के लिए कम से कम कॉलोनी में सुकून तो था। तुम्हारी वजह से वो भी चला गया। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला होगा। अब तुम इस कॉलोनी में नहीं रह सकते, चले जाओ। अगर तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ सुकून से रहें तो चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। हाँ, कोंडन्ना, अब बस करो। तुम पर भरोसा करके साहब ने तुम्हारे हाथों में कॉलोनी दे दी तो उनके वारिस को बदनाम करके सबके साथ मिलकर इसका बहिष्कार करना चाहते हो क्या? अब चाचा जी तुम रुको बेटा। इस मुरली को क्या तुम साधारण आदमी समझते हो? ये बड़े साहब का वारिस है, पूरी कॉलोनी का जजमान है, ये जानते हो तुम? सबको पता चलेगा तो तुम सब लोग दूर रहोगे। इसलिए तुम्हें बिना बताए यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए आया। तो तुम इसकी यही खातिरदारी कर रहे हो क्या? यही है तुम्हारा संस्कार और इज्जत? इज्जत से मुरली से माफी मांगकर गलती मान लो, या फिर तुम सभी लोग ये कॉलोनी खाली करके यहाँ से कहीं और चले जाओ। जरूरत नहीं है, हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। बहना, नहीं भैया, आगे से इतने लोगों को दुख पहुँचाने के बजाय हमारा जाना ही सही होगा। नहीं बहना, मेरी बात सुनो। आप कुछ मत कहो भैया, वो पितराजू मामूली आदमी नहीं मेरी है। बात तो सुनो। नहीं भैया, मैं कहीं भी जाकर पढ़ सकती हूँ भैया। हम यहाँ से चले जाते हैं, प्लीज भैया। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलिए।